नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांतिकारी गोविंद आपके समक्ष लेकर आया हूं क्रांतिकारी टॉपिक सिलेक्शन इंडिया एकेडमी चैनल पर। आज हम आपको देश दुनिया के बारे में और उसकी बेहतरीन इंफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, और वो है दोस्तों प्लाज्मा अवस्था। सामान्यतः आप सब लोग जानते हो कि पदार्थ जो होता है उसकी वर्तमान समय तक 5 अवस्थाएं खोज ली गई हैं। पहली है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे। और पांचवी है दोस्तों बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखते हैं दोस्तों प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी स्टडी इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हो कि एक अवस्था ठोस होती है, जिसे पहले तो आपसे पूछो पदार्थ क्या होता है, तो सिंपल जवाब होना चाहिए आपका कि भाई पदार्थ जो होता है ऐसी हर कोई वस्तु या हर कोई चीज जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। और ठोस भी हो सकती है, द्रव्य हो सकती है, गैस भी हो सकती है, अन्य स्टेज में भी हो सकती है। पर ये होती क्या है ये देखते हैं। जैसे ठोस कौन होते हैं उसे जानना जरूरी है। तो आप देख रहे होंगे जहां अणु काफी नजदीक होते हैं, क्या होते हैं, काफी नजदीक होते हैं दोस्तों, उन्हीं को ठोस कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जहां अणु एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। अब आप कहोगे ये चिपके हुए किससे होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए देख, मान लो एक ये अणु है और एक ये अणु, ये बिल्कुल चिपके होते हैं और इन्हें जोड़े हुए होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन जोड़े होता है, ये अंतरा आणविक जो बल होता है ये इनके बीच अट्रैक्शन की वजह से इनको जोड़े रखता है। इसीलिए ठोसों के बीच की दूरी जो होती है वो नगण्य होती है, क्योंकि वो अणुओं के बीच दूरी नहीं होती, ये जीरो होती है। इसीलिए स्ट्रक्चर तैयार होती है ठोस, और इनके अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे उच्चतम होता है। वहीं अगर हम द्रव के बारे में पढ़ें, मैं बेसिक सी जानकारी दूंगा कि वो प्लाज्मा हमारा मेन टॉपिक है आज। तो देखो प्लाज्मा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में, द्रव के बारे में। तो इनके अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा सा दूर होती है, दूरी बढ़ जाती है। इनके अणुओं की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे, ये मान के चलिए ये द्रव की स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है जब हम ठोसों को गर्म करते हैं, और ठोसों को गर्म करने पर जिस ताप पर ये द्रव अवस्था में अपघटित होता है उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, गलनांक कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है और अंतरा आणविक बल कम हो जाता है। अंतरा आणविक जो बल होता है वो दोस्तों कमजोर हो जाता है, इसीलिए इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहीं अगर मैं गैस की बात करूं तो दोस्तों मान के चलिए ये स्टेज है कोई, तो ये गैस जो होती है वो काफी दूर दूर होती है उनके अणुओं के बीच की दूरी, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो यहाँ अणुओं के बीच की दूरी काफी ज्यादा होगी, देख रहे हैं, ये अणुओं के बीच ये अंतरा आणविक दूरी बढ़ जाती है, और जो अंतरा आणविक बल है वो और भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये कब प्राप्त होती है, जब हम द्रव को गर्म करते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर द्रव अपनी अवस्था को चेंज करता है, भाप में चेंज होता है, मान लो जल को गर्म किया था वो भाप में चेंज होगा, अन्य द्रव को गर्म करोगे तो वो जब भी जिस अवस्था में चेंज होते हैं, टूटते हैं, उसी अवस्था को गैस कहते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक की ओर। किस टॉपिक की ओर आते हैं, अपने मेन टॉपिक की ओर आते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्लाज्मा। कौन सा टॉपिक है, वो है हमारा प्लाज्मा टॉपिक। तो प्लाज्मा में हम क्या पढ़ेंगे, तो हमने आपको ये बताया था कि भाई गैस अवस्था बन गई। क्या बन गई, गैस अवस्था बन गई। क्या बन गई, गैस अवस्था बन गई। अब इस गैस को हम अत्याधिक टेम्परेचर पर, थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, अत्याधिक ताप कह सकते हो, या आपके मन में है तो आप उसे वोल्टता कह सकते हो कि भाई जब हम गैस को वोल्टता देते हैं तो ध्यान रखना एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा तो गतिशील होगी। तब क्या होता है कि ये जो गैस के अणु होते हैं, ये जो गैस के अणु होते हैं, ये जो गैस के अणु हैं, ध्यान रखना जो अणु है तो वो निश्चित रूप से परमाणु से मिलकर बना होगा। और दोस्तों परमाणु की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है। कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है कि उसके सबसे सेंटर में नाविक होता है और चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों वो गतिशील करते हैं, और नाविक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो जब हम अत्यधिक ताप देते हैं इसे, तो दोस्तों
नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग होना स्टार्ट कर देते हैं, वो दूर होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, वो अलग होना स्टार्ट, कौन, इलेक्ट्रॉन। जब आप भारी टेम्परेचर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या होना, दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। और इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो अवस्था होती है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवस्था होती है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवस्था, अब मान के चलिए ये क्या है, ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, और इनके चारों ओर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अलग हट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं दोस्तों प्लाज्मा। इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। कौन सी होती है, फोर्थ अवस्था होती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, ये फोर्थ अवस्था होती है। तो देखो आपको अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा इधर लेके आता हूं। तो देखो यहां ये मिलेगी कहां, मुख्यतः तो ये मिलेगी सूर्य के आउटर पार्ट में। कहां मिलेगी, यही टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होकर हाइड्रोजन जैसे परमाणु होंगे, हीलियम जैसे अणु होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करोगे, उनको तोड़ करके वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पे मिलेंगे। तो मुख्यतः तो ये कहाँ मिलती है भाई, सूर्य के चारों ओर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सूर्य के चारों ओर। और कहाँ मिलती है ये देख लेते हैं भाई। तो और मिलती है दोस्तों प्लाज्मा एरोरा में। जैसे हम आयनिक मंडल में पहुंचते हैं तो वहां एरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है, मतलब ध्रुवीय ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। तो ध्रुवीय ज्योति में वहां मिलेगी ये। तो यहाँ लाइट, यहाँ प्लाज्मा अवस्था मिलेगी। और दोस्तों जब बादल की जो बिजली कड़कती है, बादल जब आपस में टकराते हैं तो फ्रैक्शन की वजह से चिंगारी क्रिएट होती है, जिससे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो वहां भी मिलेगी ये, जहां बिजली कड़कती है। और जो प्लाज्मा बाल्ब होते हैं, बल्ब वगैरह हो या रॉड हो, एलईडी वगैरह जिसमें नियोन होता है, तो नियोन में जब विद्युत प्रवाह करते हैं हम दोस्तों, तो वहां क्या होता है, हाई विद्युत प्रवाह जब होता है तो नियोन के जो अणु है वो टूटना स्टार्ट कर देते, परमाणु टूटना स्टार्ट कर देते, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देते हैं नाभिक के चारों ओर से। तो वहां भी रंगीन लाइट जो जलती है वो इसी वजह से कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, तो ये कलर छोड़ते हैं, ये रंगीन होते हैं। और न्यूक्लियर जो फायरबॉल होते हैं वहां पे प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है, नियोन सिन में प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है। और जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग, उस वेल्डिंग में भी प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है। आप देख भी रहे होंगे सोलर विंड में यहाँ प्लाज्मा अवस्था मिलेगी आपको, लाइटनिंग में मिलेगी, अरोरा में मिलेगी आपको, और न्यूक्लियर फायरबॉल में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आप क्या रखना, ये आप याद रखना। तो देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो अणु काफी नजदीक हैं, ठीक है ना। तो ये ठोस अवस्था है, गर्म किया हमने, गलनांक हुआ और ये द्रव अवस्था में चेंज हो गए, इनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई और अंतराण्विक बल कमजोर हो गया। फिर से गर्म किया, अणुओं के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ गई, अंतराण्विक बल और कमजोर हो गया, ये गैस अवस्था हो गई, ये लिक्विड हो गई। इससे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर या वोल्टता देने पर आप देख भी रहे होंगे ये जो नाभिक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इसीलिए लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, केवल प्रोटॉन पर होता है। तो देखना ये नाभिक से कौन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं इनसे निकल के, ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रांतिकारी टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।